1995 ये वो वक्त है जिस वक्त भारत के साथ किसी भी ताकतवर देश का सहारा नहीं था और पड़ोस देश पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते किए थे ताकि वो शक्तिशाली सेना बनकर भारत को चुनौती दे सके। और दूसरी तरफ से तीनों देश भारत को कमज़ोर करने लगा था। तभी भारत के थोड़ी दूर एक परमाणु की शुरुआत होती है, पर अमेरिका के सैटेलाइट इस परमाणु के टेस्ट को कैप्चर कर लेता है और फिर अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर भारत को इन सब चीज़ों से पीछे हटने की धमकी देते हैं और जिसके बाद भारत का पहला परमाणु टेस्ट फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चीनी देश एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट करते जा रहा था और अपने देश की तरक्की कर रहा था। अब भारत भी फिर से टेस्ट करना चाहता था, पर अमेरिका का सैटेलाइट इनके ऊपर मंडरा रहा था। लेकिन फिर भी भारत का एक नौजवान इस टेस्ट को करने की ठान लेता है और एक प्लान बनाता है और उस प्लान को अंजाम देने के लिए ज़रूरत थी प्राइम मिनिस्टर की, पर उसकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से नहीं होती है, इसलिए वो पूरी तरह से टूट जाता है और वो इन सब से दूर आकर टीचिंग क्लास शुरू करता है। तभी उसे एक जॉब लेटर आता है और वो अगले दिन दिल्ली के स्कूल में इंटरव्यू के लिए आता है। यहाँ पर आकर उसे पता चलता है ये लेटर उसे जॉब के लिए नहीं भेजा था, बल्कि यहाँ लाने के लिए भेजा गया था ताकि वो सबसे छुप के फिर से एक न्यूक्लियर टेस्ट का प्लान बना सके। जिसके बाद आसवाद अपना प्लान बताता है कि अमेरिका के सैटेलाइट को अवॉइड करके इस सैटेलाइट से बच के काम करना है। वही अमेरिका के सैटेलाइट जिसका जूम स्टैंड इतना पावरफुल है कि धरती पे खड़े आदमी की घड़ी का टाइम भी देख सकता है और उस पर लगी थर्मल इमेजिंग रात के इमेज आसानी से कैप्चर करती है और इनका विजन बादलों को चिरता है। और इस विजन से बच के फिर से एक नए प्लान की शुरुआत होती है, जो प्लान सबसे बच के किया जाने वाला था। इसलिए आसवाद अपनी एक टीम बनाता है और वो उन कामों में इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि आंखों से देखते ही उनका अंदाज भी सही होना चाहिए। और अब आसवाद अपनी एक प्रोफेशनल टीम बना लेता है और वो पोखरण का प्लान डिस्कस करने लगते हैं, जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया जाने वाला था। और यहाँ बताया जाता है अमेरिका के 2 सैटेलाइट उन पर नजर रखे हुए हैं और उनसे बच के काम करने के लिए उनको कुछ घंटों के ब्लाइट वार्स मिलेंगे और ये तब मिलेंगे जब एक सैटेलाइट जाकर दूसरा आ रहा हो। तब उन दोनों के बीच के वक्त वो छुप के काम करेंगे। अब प्लान समझाने के बाद वो अपने कोड नेम भी रखते हैं, जिसमें अबालिका थी नकुल, मेजर फ्रेम थे भीम, डॉक्टर वीरापाड़िया थे युधिष्ठिर, पुरु रघुनाथम थे सहदेव और डॉक्टर नरेश सेना थे अर्जुन। और इन सब के लीडर आसवाद का नाम था कृष्णा। अब इन पांडवों के नाम के साथ साथ पोखरण में एंट्री करने के लिए हर रोज एक नया कोड दिया जाता था, जिसके बाद किसी को उन पर शक ना हो इसलिए आर्मी के वर्दी में काम करने लगते हैं। अब जैसे कि ब्लाइंड पार्ट्स 2 थे, एक दिन में और एक रात में, तो वो रात में काम करना शुरू करते हैं। अब सैटेलाइट उनके ऊपर से जाते ही उनका प्लान शुरू होता है। और अब थोड़ी देर काम करने के बाद दूसरा सैटेलाइट आने वाला था, इसलिए वो फिर से सब पहले जैसा करने लगते हैं ताकि सैटेलाइट के इमेज में कोई फर्क ना दिखे। साथ साथ वो ट्रक के टायर्स के निशान भी मिटा देते हैं और कुछ झाड़ियाँ लगाई जाती है जिससे सब पहले जैसा लगे और सैटेलाइट आने तक सब कुछ पहले जैसा क्लियर कर देते हैं। इसलिए अमेरिका को कुछ संदेह नहीं होता, पर वहीं पर रहने वाला पाकिस्तानी जासूस और अमेरिकन जासूस को कुछ गड़बड़ लगने लगती है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना बढ़ चुका था और उनको कुछ फोटोज भी मिलती है जिसमें अलग अलग जगह पर यही 6 लोग थे। वहीं अब इस तरफ आसवाद बताता है हमें एक काम 10 दिन के अंदर करना है। इस वजह से वो दिन के भी ब्लाइंड पास में काम करना शुरू करते हैं, पर दिन में रेगिस्तान का तूफान आता है और उन्होंने बिछाए हुए वायर्स और मशीन के सारे कवर्स उड़ जाते हैं। अब सैटेलाइट को आने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे और अगर ये सैटेलाइट इसको कैप्चर कर लेती है तो भारत पर एक बड़ा खतरा मंडरा सकता था। पर आसवाद फिर से टीम को लेके सारे कवर्स ठीक कर लेता है और जल्दी से गाड़ी लगाकर टाइम के पहले अपने केबिन में आता है। पर उसने एक गलती की थी और वो गलती ये थी कि गाड़ी उसने अपोजिट डायरेक्शन में लगाई थी, जिस गलती को वो दोनों जासूस पकड़ लेते हैं। पर वो और प्रूफ के साथ अमेरिका को बताने वाले थे, इसलिए वो और प्रूफ ढूंढने लगते हैं। इसलिए वो आसवाद की फोन की बातें भी सुनते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि आसवाद ने घर में झूठ बोला है कि वो दिल्ली में टीचर का जॉब करता है। जिसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं और आसवाद के वाइफ को कॉल करके बातों बातों में सारी सच्चाई बताते हैं कि आसवाद हनीमून के लिए राजस्थान आया है और ये उसका एड्रेस भी बताता है कि आसवाद कहाँ पर रहता है ताकि उसकी वाइफ यहाँ आकर उसे देख सके।
अब जिसके बाद ये पाकिस्तानी जासूस अस्वाद के रूम में रूम सर्विस वाला बन के जाता है और ये एक माइक्रोफोन लगाता है जिससे इनकी सारी बातें सुन सके। और ऐसा होता भी है। अस्वाद और नकुल प्लान के बारे में बात करने ही वाले थे कि अस्वाद की पत्नी वहां पर आती है और अब इन दोनों को एक साथ कमरे में देख अस्वाद से झगड़ने लगती है। और उसको ये भी पता चलता है कि अस्वाद के पास मोबाइल होके भी वो पीसीओ से 2 दिन में एक बार फोन करता था, जिसके बाद वो फोन फेंक कर वहां से लौट जाती है। वहीं ये दोनों भी उनकी बातें सुन रहे थे और अब फाइनली अब वो दोनों अमेरिका के सैटेलाइट कंट्रोल वालों से बात करते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। अब रात होती है और हमेशा की तरह ये सब मिशन के लिए रेडी थे कि उनकी ज्यादा पावर सप्लाई की वजह से लाइट्स चली जाती है और ये अपना आज रात का काम रोक देते हैं। और उसी वक्त एक सैटेलाइट अस्वाद को आसमान में दिखाई देती है जो कि इस वक्त यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, पर अब वो इस वक्त इसलिए थी क्योंकि उन दोनों की वजह से अमेरिका ने यहाँ पर सैटेलाइट ऐड की थी। पर अमेरिकन को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगती, मतलब लाइट जाने की वजह से अब ये बच चुके थे। पर अब उनके पास टाइम कम था क्योंकि सैटेलाइट का टाइमिंग चेंज हो चुका था, इसलिए अब ये काम नहीं कर सकते थे। तभी अस्वाद के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने सर से कहता है कि मीडिया पर एक न्यूज़ लीक कर दो कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, जिसके बाद अमेरिकन सैटेलाइट को पाकिस्तान पर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि इस बात से पाकिस्तान में हफला तफली मची थी। और इसी का फायदा उठाकर अस्वाद अपने टीम के साथ अपना काम पूरा करता है। तभी पाकिस्तानी जासूस अस्वाद का मोबाइल चोरी करता है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उस मोबाइल में थी। अस्वाद उसका पीछा भी करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता और अब वो सारा डाटा अमेरिकन को सेंड करते हैं। तभी नकुल अमेरिकन जासूस को पकड़ लेती है, पर डाटा अमेरिकन को मिल चुका था। अब वो उनके प्राइम मिनिस्टर को सारा डाटा दिखाने चले जाते हैं ताकि भारत पर जल्द से जल्द एक्शन ले सके। अब यहाँ पर अस्वाद को परमाणु की टेस्ट की लॉन्च करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साइन की जरूरत थी, जो कि वो आसानी से नहीं देने वाले थे। पर अस्वाद के सर चालाकी से भारत के प्राइम मिनिस्टर की साइन लेते हैं, जिसमें चालाकी से लिखा गया था कि अस्वाद प्राइम मिनिस्टर के परमिशन से परमाणु बम का टेस्ट कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन जासूस खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था वो कामयाब होगा। पर उससे पहले ही अस्वाद की पूरी टीम न्यूक्लियर बम लॉन्च करती है और रेगिस्तान के नीचे से एक साथ 3 परमाणु बम लॉन्च होते हैं और सारी धरती हिलने लगती है और ये झटका उनको छू के चला जाता है। और अब सब खुश होते हैं क्योंकि भारत ने एक नया इतिहास रचा था और बाकी कामयाब देशों के बराबर आकर भारत का नाम ऊंचा किया था। अब इसी की खबर सारे देश में न्यूज़ पर हवा की तरह फैलती है और इसी के साथ ये परमाणु मूवी खत्म होती है।